खम्मा खड़ी दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। और देखिए, हमारी जो चुनावी गाड़ी है बहुत दूर से चलकर आ रही है। हम फाइनली पहुंच चुके हैं टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में, और यहां पर हम लोगों से बातचीत कर ये समझने की कोशिश करेंगे भाई किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी, क्या चुनावी बात, और कौन इन चुनावों में अपनी बातों को दमदार तरीके से चलवा पाएगा और 4 जून को जीत दर्ज कर पाएगा। अब हम नहीं कहेंगे, हम जनता के बीच चलते हैं, उन्हीं की राय को जानेंगे और उन्हीं से समझेंगे कि आखिर उनका मूड क्या है। चाय नहीं बन रही है क्या? अरे चाय वाय बनाइए, चाय की दुकान पर चाय ना बने तो बात तो फिर कैसे चलेगी है? क्या नाम है आपका? जगराम। जगराम चाचा, ये बताइए, चाय भी बनाइए और किसकी चल रही है किसकी नहीं चल रही है ये भी समझा दीजिए। काय की चुनाव को लेकर चुनाव का मालूम कौन कौन की? अरे भाई ये बताओ, प्रधानमंत्री कौन है पता है? वोट देने जाओगे ना? अब वोट तो देंगे ही, वोट का ही रखा थोड़ा है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? कोई ऐसा है जो आपके दिल तक, आपके दिमाग तक अपनी बातों को पहुंचा पा रहा है? कोई भी कौन? कोई नहीं। ये देखो, चाय बनाने में भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इसमें पानी मत मिलाना, पुरानी चाय भी मिला दी। ये मिलावट कर देते हो ना, फिर कहते हो कि भाई नेता मिलावट करते हैं अपनी बातों में। चाय में मिलावट हो रही है यहाँ पे। आइए इनसे बात करेंगे। हाँ जी चाचा, क्या नाम है? अरे नाम तो बता दो। राधेश्याम है। राधेश्याम, क्या राधेश्याम, नाम तो आपका बड़ा अच्छा है। ये बताइए, नया एकदम कुर्ता पजामा तो पहन लिया है, ये वोट वाले दिन पहनना था या आज ही पहनना था? नहीं, पहली पैर मिले था। पहले ही। तो वोट देने कितने बजे जाओगे, सुबह या दोपहर को? सुबह जाओगे। हाँ। किसकी चल रही है इस बार, क्या लग रहा है? सब मैडम जी, हम तो कांग्रेस में देंगे वोट। बिल्कुल मन बना लिया? बना रही। कारण तो बता दो। कारण कम साथ मैं जिंदगी से कांग्रेस में देता है। एकदम कट्टर, कोई बदलाव नहीं। बदलाव। ठीक है, इनसे हम बात करेंगे। हाँ जी, आपका नाम क्या है? प्रकाश चंद्र वर्मा। क्या करते हैं आप? दुकान पे। कौन सी दुकान है? मजदूरी करता हूँ दुकान पे। सही चल रहा है काम वाम? काम सही चल रहा है मेरे को तो, काम मजदूरी करता हूँ मैं तो। काम तो कोई भी हो ना, मजदूरी हो, व्यापारी हो, अध्यापक हो, सबके अलग अलग पेशे हैं। लेकिन इस बार क्या लग रहा है, चुनावी हलचल कैसी है? चुनाव के बारे में अपन को ज्यादा नॉलेज नहीं है। अरे अपन को नॉलेज नहीं है, लेकिन ये बता दो, मोदी सरकार आएगी या कांग्रेस की आएगी? बात तो बाद में पता लगेगा ना। अब आप किसको बनाना चाह रहे हो? चलो भैया, अखबार बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश पूछ। नाम क्या है, नाम तो बता दो। नंद किशोर। नंद किशोर जी, अखबार में पढ़ के आ रही हो तो बताओ। एक खबर देख ले और काय कौन बढ़ेगा। सी खबर पढ़ रहे हो? अब ये खबर बताओ, इसमें तो खबर बताओ, कौन सी खबर देख रहे हो कौन की चल रही है, रामलीला जो आ रही है तो देख लेना। अच्छा, यहाँ तो सारी चुनावी बातें हुई पड़ी है, हाँ। तो क्या समझ आ रहा है इस अखबार से, किसकी चल रही है इस बार? बता दे। कांग्रेस की चल रही है हैं? हाँ। तो कांग्रेस की जब सरकार थी राजस्थान में, तब लोगों ने सरकार बदल दी, अब आप कह रहे हो कांग्रेस की चल रही है? कांग्रेस की आएगी सर। तो फिर बदल क्यों दी थी? वो तो चलता रहता है, तो गवर्नमेंट है पब्लिक। डबल इंजन सरकार नहीं चाहिए? कौन चला डबल इंजन? राजस्थान में तो हर 5 साल में कांग्रेस और बीजेपी आती रहती है। लेकिन ये तो लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा में की बात अलग है। ये तो प्रधानमंत्री की बात है। हाँ, तो 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी तो बन रहा है ना। अब इस साल किसको बनवा रहे हो? अभी साल तो देखो कौन बनता। अरे आप ही तो बताओगे। प्रधानमंत्री तो मोदी ही है शायद मेरे हिसाब में तो। अच्छा, और लेकिन वोट आप कांग्रेस को कर रहे हो हैं? मैं तो शुरू से कांग्रेस में देता आया हूँ। ठीक है, लेकिन ये मोदी के एकदम मोदी को पसंद करते हैं ऐसा इन्होंने दिखा दिया। जी, क्या नाम है आपका? मीठालाल मारना। आप उनका अखबार हम देख रहे थे, आपने अखबार की यहाँ बिल्कुल पुड़िया बना दी। बताओ। ये क्या पढ़ रहे हो इसमें? इसमें हम ये पढ़ रही हैं। अच्छा, तो ये मिशन की खबरें तो पढ़ रहे हो, लेकिन चुनावी खबरें भी खूब आ रही है इसमें। आ रही है ना, चुनाव की खबर भी आ रही है ना। तो आपने क्या मन बनाया है, क्या समझ पा रहे हो? इतने नेताओं के इसमें बयान आते हैं, नेता कह रहे हैं हम ये सरकारी योजना देंगे, कोई कह रहा है हर घर में नल पहुंचाए, नल से जल पहुंचाए। पहुंचा होगा, मतलब जे भी बनाएगा जैसा पहुंचा होगा भी तो भाई। नल चाहिए, महंगाई से राहत चाहिए क्या आप लोगों को? नहीं चाहिए ना, पर मतलब हम तो सरकार तो बदलती रहती है ना, जो बदलनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। अच्छा, देश में या राजस्थान में? राजस्थान में आनी अब चाहिए। राजस्थान में तो आप हमारे कहीं लेने देना है भाई, राजस्थान में हमारा तो घर सूर, हमारा राज्य काम और देश तो कहीं लेने देना। भाई सुन तो लो चाचा, सुन तो लो, राजस्थान में तो आप पहले बीजेपी को ले आए। बीजेपी। अच्छा, चुनाव तो देश का है। अच्छा, अब देश को तो कहीं देश को कहीं लेना देना, हम तो नहीं। लेना देना तो रखना पड़ेगा, इस देश में रह रहे हो आराम से, आजादी से एकदम खुशनुमा तरीके से चाय के बाहर बैठे वो टपरी पर अखबार पढ़ रहे हो और कह रहे हो कि देश है। ये मैं तुमको बताऊं, मेरा वोट से 100 फर्क पड़ेगा,
पूरा देश ही पलटी एक वोट से पूरी सत्ता बदल जाती है। नहीं पूरी देश ही पलटी खाओगे तो मैं क्या करूंगा अच्छा ये बताओ मन क्या बना है? आइए आइए दूसरी जगह। कांग्रेस को है। चलो ठीक है, इन लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? हाँ क्या नाम है? गिरिराज। गिरा जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी चलेगी? मोदी को देंगे आप लोग। अच्छा, आपका नाम? हाँ जी, क्या क्या नाम है? विक्रम। हैं? विक्रम जी क्या करते हो? कुछ भी नहीं, खेती करते हैं। खेती सही चल रही है खेती बाड़ी? किसानों ने क्या सोचा है इस बार? मुद्दा क्या रहेगा किसानों का? कांग्रेस जीतेगी। किसान इस बार लेकिन नाराज नहीं है, मुझे लग रहा है बीजेपी से। नहीं है, नाराज नहीं है। नहीं, पर आइए आगे चलते हैं, थोड़ा यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं। आप सब लोग यही के हैं? हाँ, सब यही के आप लोग? अच्छा, तो ये आपका नाम क्या है? रामराज मीना शर्मा। क्या करते हैं आप? प्राइवेट एजुकेशन स्कूल है। अच्छा, ये बताइए इस बार क्या लग रहा है, आप चुनावी माहौल को क्या भाप पा रहे हैं? अब मैम चुनावी माहौल तो देखो, जनता जनार्दन है, जिसके हिसाब से अभी तो जनता जनार्दन है, आपका भी तो एक बड़ा अधिकार है, मताधिकार का इस्तेमाल तो करोगे? बिल्कुल अधिकार है। तो दोनों ही हैं, या तो कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का ही चल रहा है। आपने मोबाइल में देख रहे हो आजकल खूब खबरें चल रही हैं, खूब प्रचार हो रहा है, 4 लोगों के साथ आप बैठे हो चौपाल लगाकर, चर्चा किस तरह की कर रहे हो? सारे एक साथ जाएंगे वोट करने एक ही पार्टी को, या किस मुद्दों पर वोट होगा? नहीं, मुद्दे तो मैडम देखो कार्य के ऊपर मुद्दे रहेंगे। सवाई माधोपुर का ये बताओ कि जमीनी ऐसी क्या समस्या है जिसका समाधान हुआ है, जिसका नहीं हुआ है? समाधान तो मैम हर गवर्नमेंट आती करती है। अब अपने हिसाब से कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, उसकी योजनाएं थी काफ़ी सक्सेसफुल स्थिति पर रही है। तो रुझान अभी तो जनता है, फिर आपने क्या मन बनाया है? मानस तो यही है मैम, कांग्रेस है, कांग्रेस के। आपका नाम क्या है? मेरा नाम टोनू शर्मा है। टोनू शर्मा जी, क्या करते हो आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हो, सब सही चल रहा है जीवन में? हाँ, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया एकदम। ये यहाँ सवाई माधोपुर में युवाओं को क्या चाहिए जो सरकार देश में आए? युवाओं को तो रोजगार ही चाहिए, और क्या। और रोजगार किससे लग रहा है, किस पार्टी से मिल सकता है? अब देखो, अभी तक तो दोनों पार्टियां नहीं दे रही रोजगार, तभी रोजगार देने की दोनों ही तरफ से बातें हो रही है, विश्वास किसकी तरफ जा रहा है ज्यादा? विश्वास तो देखो मोदी आएगा इस बार भी। हाँ, तीसरी बार भी मोदी बुला रहे हैं आपके साथी। बिल्कुल आएंगे मोदी। आपका नाम? राजेंद्र चौधरी। क्या करते हैं चौधरी साहब? खेती का कार्य करते। खेती बाड़ी सब बढ़िया चल रही है? बढ़िया। हैं? अभी कौन सी फसल लग रही है आजकल? अभी तो कट गए ना, सरसों थी, गेहूं थे। हाँ, हाँ बढ़िया। तो ये कह रहे हैं मोदी आएंगे, हाँ मोदी आएंगे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी। अब देखो ये तो अब क्या चल रहा है, ये चारों 5 लोग एक ही राय नहीं रख पा रहे, अलग अलग राय है। हाँ जी, आपका नाम? सत्यनारायण यादव। क्या करते हैं यादव जी? खेती। खेती बाड़ी करते हैं। क्या चल रहा है इस बार सवाई माधोपुर में, किसानों ने क्या मन बनाया है? किसानों का मन तो यही, वो मोदी आए और बढ़िया काम करे। अच्छा, हर घर में नल से पानी आ रहा है? पानी तो कौन आ रहा है अभी? पानी तो नहीं आ रहा है। सांसद जी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार बना दो, पानी आ जाएगा। वो सांसद जी तो जोन प्रिया की तरफ से तो कुछ नहीं, पर ये तो पार्टी को दे रहे हैं हम। जोन प्रिया जी ने तो कुछ नहीं किया, पर एक पार्टी का नाता है, ये तो बीजेपी। प्रत्याशी को देख के वोट नहीं कर रहे हो? हाँ, बीजेपी पार्टी को देख के कर रहे हो? पार्टी को देख पार्टी को देख के कर रहे हैं। इन्होंने हमें बता दिया कि पार्टी की चलेगी, प्रत्याशी की नहीं चलेगी। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। यार चाचा चाय ले आए, चाय बना रहे थे आप बहुत देर से, पुरानी चाय मिलावट करके आपने मिलाई है, आपने तो एकदम नेताओं वाला काम कर दिया। बढ़िया चाय बनाई। चाय तो चलो आप ले आए हो, चाय बाकी लोगों को भी दीजिएगा, लेकिन बड़ी गर्म है, एक मिनट पकड़ लीजिए, थोड़ा सा लीजिए, आप लीजिए ये। लेकिन आपने पुरानी चाय और ताजा चाय मिला दी। ताजा चाय का है, बढ़िया चाय है। पुरानी मिक्स कर दी आपने ऐसे। कितने रुपए की चाय दे रहे हो आजकल? 5 रुपए की चाय सही चल रही है पूरे एकदम? कितने हो जाती है दिन भर की कमाई? अब दिन भर की कमाई तो कहाँ होगी नहीं। नेताओं से क्या चाहते हो? नेताओं से क्या चाहते हो? आपा कहाँ श्री कौन सा कहाँ? अरे चाय भाई ले लीजिए भाई, इतनी गर्मा गर्म चाय लेके बैठे हुए हैं, चाय बनवा के लाए, इतनी बढ़िया शानदार। आइए आइए, यहाँ पर देखिए और भी लोग हैं, ये सब युवा लोगों से बात। आप सभी यही के भाई साहब, क्या नाम है? देशराज। देशराज, क्या सोचा है देश के लिए इस बार? बढ़िया ही सोच रखा है, देश में किसको राज करवाएंगे? मोदी जी को। ये देशराज ने सोच लिया है, ये बता दिया कि मोदी की चलेगी। आपका नाम? ये देखिए शर्मा रहे तो। हाँ जी, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? विमल जैन। विमल जैन, क्या करते हैं आप? प्रॉपर्टी का काम। प्रॉपर्टी का काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी चलेगी? एनडीए 400 पार कहा जा रहा है, इंडी गठबंधन क्या पार नहीं आएगा। नहीं आएगी? कारण? कारण तो 400 पार नहीं आएगा। नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। नहीं आएगी। अब बता दो क्यों नहीं आएगी? केवल मोदी को देख के वोट करती पब्लिक, बाकी करे कि नहीं करे। 10 साल हो गए ना, लंबा अरसा हो लंबा गया। हो गया अब समय है। चलिए, ये कह रहे हैं भाई चलेगी, लेकिन किसकी चलेगी देखेंगे, और अभी कंफ्यूजन वाले मूड में है। क्या नाम है आपका? सत्यवीर सिंह। क्या करते हैं आप? मैं तो खेती बाड़ी है। क्या खेती बाड़ी करते हो? सब सही चल रही है किसानी? सब सही है। तो
कौन किसको प्रधानमंत्री बना रहे हो? प्रधानमंत्री तो वही रहेंगे, मोदी जी। मोदी जी रहेंगे। और मोदी जी को वोट जा रहा है। मोदी जी से इतना विशेष लगाव क्यों है? देश का विकास। देश का विकास, तो देश के नाम पर वोट पड़ेगी, देश के नाम पर वोट पड़ेगी। तो चलिए आइए आगे भी हम चलेंगे थोड़ा, और बातचीत का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। अब चाय तो आपने बना दी, थोड़ा चाय पे चुनावी माहौल भी तो बताओ। बोल तो कांग्रेस को जी टाइम से चाय बना दी आपने? चाय बनाते बनाते कांग्रेस की सरकार बना दी। आइए आइए आइए, थोड़ा आगे चलते हैं। हम लगातार ये देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसकी चलेगी, किसकी नहीं चलेगी, और किसकी बातों में दम होगा। चुनावी वादे और दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं, अलग अलग, कोई बात नहीं, अलग अलग पार्टियां जो हैं चुनावी वादे और दावे कर रही है। किसकी बात में सबसे ज्यादा दम लग रहा है आपको? दम तो हमको कांग्रेस में लग रहा है। कौन सी वाली बात है जो आपको दम लग रहा है उसमें? बीजेपी का क्या है कि इसने बेरोजगारी, गुंडागर्दी ज्यादा फैला दी, इसलिए कोई पसंद नहीं करता। कांग्रेस की कौन सी बात जो आपको दिल को छू गई? पार्टी है ही नहीं, तीसरे कहाँ जाए? पब्लिक सामने विकल्प नहीं है। आपका नाम? बेरूलाल मीणा। मीणा साहब ये बताइए, ये कह रहे हैं जी कांग्रेस के सामने विकल्प नहीं है, आप मानते हो ऐसा? हाँ, कांग्रेस को देंगे हम तो इसको। अच्छा, हाँ, कांग्रेस हमारे छूट करी छे, कई बातों फायदा करिया छे, ना तेज करिया छे। अरे सुन रे, कांग्रेस ने रुको, इनको सुनवाते हैं भाई, ये क्या कह रहे हैं? 10 दिन में किसानों कर्ज माफ तो जो खाओ है वो पूरा ये कह रहे हैं किसानों का कर्ज माफ हो गया, आप क्या बता रहे हो? नहीं, हमारा तो सब आरक्षण सब खत्म कर दिया मोदी। हम तो कह रहे हैं आरक्षण खत्म हो गया। आरक्षण तो जो गवर्नमेंट ने बनाया तो आरक्षण कांग्रेस हरीश चंद मीणा जो कांग्रेस उम्मीदवार है, उनके सामने कौन है? सुखबीर सिंह जौनपुरिया कह रहे हैं हरीश चंद मीणा जो कि पूर्व डीजी थे, वो किसी को मुंह नहीं लगाते, कार्यकर्ता को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाते। आपके हम तो कोई देंगे, वो कोई देंगे। आपका नाम? सलाउद्दीन जी, क्या हो रही है यहाँ पे हलचल? तो भाई यहाँ पब्लिक का रुझान जहाँ है जहाँ वोट देगी। अब हमारे क्षेत्र में कांग्रेस का रुझान ज्यादा है, कांग्रेस को वोट देगी। लेकिन ये कह रहे हैं हमारे क्षेत्र में कांग्रेस का रुझान है, लेकिन भाई कैसे? 2 बार तो आपका बीजेपी का सांसद यहाँ पर प्रत्याशी बना है। वो कैसे जीत गया, कैसे नहीं जीता, ये बात तो खैर मान ले वोट डालने वालों को पता है। भाई वोटों से जीता है, 1 लाख का अंतर रहा है पिछली बार। हाँ रहा ना, हम कह रहे हैं कैसे वोट से जीत गया, कैसे नहीं जीता। हमने तो यहाँ जिता के भेजा था। 400 पार हो रहा है इस बार? हाँ, 400 पार, 400 पार की उल्टी गिनती हो सकती है। उल्टी गिनती हो सकती है कह रहे हैं। प्रधानमंत्री किसको बनाओगे चाचा? मी को अरे मोदी का लगा सड़क आ गया। बता सोनिया को। हाँ, वो तो फिर चुनाव नहीं लड़ रही है, आप कहाँ बनाओगे चाचा? वोट का इस्तेमाल है भैया, क्या नाम है? फिरोज खान। ये एकदम रंगीला सा, रंगीलो राजस्थान में रंगीला चश्मा कहाँ से ले आए? क्रिकेट का शौक है इसलिए। क्रिकेट का शौक है, लेकिन भगवा रंग की टोपी आपने पहनी हुई है, किसकी सरकार बनवा रहे हो? कलरों में कोई धर्म है क्या? ये बेवकूफों का काम है कलरों में धर्म ढूंढना। इस बार भी किसे सांसद बना रहे हो, किसके मुद्दे पर वोट जाएगी ये बताओ? यहाँ कांग्रेस का सांसद बनने के चांस है। मन बना लिया। हाँ, लेकिन ये सबको समझ आ रहा है ना कि विधानसभा के चुनाव नहीं है, लोकसभा के चुनाव है भाई साहब। लोकसभा चुनाव तो है, लेकिन क्या करे, जो हमारा हमसे आगे बात करेगा हम उसे वोट देंगे। जो बात हमसे आगे करेगा उससे वोट देंगे। किसने आपसे आकर बात करी है अभी तक किसी ने करी। तो फिर वोट कहाँ पे जाएगा? अब जो बात करेगा हमसे, क्या हमको जो मुद्दे की बात करेगा, जो सही बात करेगा उसे किसी का इंतजार है कि आके हमसे बात? बिल्कुल। कौन, किसका? अरे बता दो। अब देखो, अगर पार्टी का मुद्दा, चलो मुद्दा बता दो। मुद्दा क्या होता है? मुद्दा तो क्या चाहते हो? हित अपने हित में क्या चाहते हो? भाई हम लोग तो जो वोट देना चाहते हैं तो हम लोग उनके साथ वोट देना चाहते हैं जो सर्व समाज के साथ लेके चले। और वो उम्मीद किस में दिख रही है? उम्मीद वही कांग्रेस। चलो जी, इन्होंने बता दिया। भाई साहब आपका नाम क्या है? सलमान जी, फोन में क्या देख रहे हो? वो तो बात चल रही है। बात चल रही है। अच्छा चलो ये बता दो, चुनाव को लेकर तैयारी हो गई इस बार? 2 बार आपके बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर सांसद बने, इस बार किसको वोट जा रहा है? कांग्रेस को जा रहा है। पार्टी को देख के कर रहे हो या प्रत्याशी को देख के? प्रत्याशी को देख के। चलिए ठीक है, तो देखिए मिली जुली राय यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? शंकरलाल मीणा मेरा। खम्मागणी है? खम्मागणी। क्या करते हैं मीणा जी? किसान है। आपका नाम? मैं तो राधेश्याम हूँ। आप क्या करते हो? आप खेती करता हूँ। दोनों खेती करते हो? हाँ? दोनों बता दो कि किसानों के लिए क्या होना चाहिए आने वाली सरकार द्वारा? किसानों के लिए, किसानों की सरकार तो वैसे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस है।
अब अगर यहाँ बीजेपी की सरकार है राज्य में और देश में, आप किसको बनाना चाह रहे हो? देश में भी हम तो राहुल गांधी को बनाने चाहते हैं। फिर डबल इंजन की सरकार नहीं होगी तो कैसे आपका विकास होगा? नहीं, कोई विकास नहीं है, देश को बेच दिया, क्या विकास होगा? कुछ आप उसने देश को भेज दिया, किसने? मोदी ने। क्या विकास कराया मोदी ने? अरे बताओ कैसे भेज दिया? बिल्कुल भेज दिया। अरे ये बात क्या कैसे बता रहे हो? नहीं जानकारी। तो बापड़ा उन हिस्ट्री को देनी पड़ी तो एक उन मोदी ने सबको भेज दिया मैडम जी। उसने पूरा देश को गुलाम बना दिया। अरे गुलाम बनाया होता तो इतनी आजादी के साथ यहाँ बैठे होते? नहीं नहीं नहीं, कोई आजादी नहीं, वो आजादी में कोई बलिदान नहीं दिया इन्होंने। किसानों को इतनी सम्मान निधि दे रहे हैं। अरे कोई सम्मान नहीं है, वो ये काय का सम्मान है? जेब काट ली दुनिया की, पूरा देश की जेब काट ली पहले। नया कुर्ता पजामा पहन के बैठे हो। अरे कुर्ता पजामा तो हमारे गांधीवादी हैं, सिद्धांतवादी हैं, इसीलिए बैठे हुए हैं। हम मेहनत कर रहे थे, वो कहते हैं तो कुर्ता। आ जाओ, यहाँ महिलाओं से बात करेंगे, थोड़ा सा महिलाओं से भी हम ले ले। अरे किसकी चलेगी? चाय तो बना दो, चाय वाय नहीं बन रही। चाय कितने रुपए की बना रहे हो? 10 रुपए की। 10 रुपए की चाय? दिन भर कितने लोग आ जाते हैं चाय पीने? अभी बैठे नहीं इतना सा। वो आपके पड़ोसी 5 रुपए की चाय दे रहे हैं, आप ये 10 रुपए की चाय दे रहे हो। अरे बड़ी महंगाई कर रहे हो। महंगाई हो ही रही है, हम क्या करेंगे? महंगाई कैसे हो ही रही है, हम क्या करेंगे? महंगाई नेताओं को महंगाई का जिम्मा फोड़ रहे हैं आप। 5 की चाय 10 की दे रहे हैं। जो देनी पड़ेगी तो शक्कर 45 की होगी, चाय की तेली 80 की होगी, ये 10 रुपए की होगी। इतने से डिस्पोजल तो देनी पड़ेगी। फिर किसकी चलेगी? किसकी चलेगी? सरकार। अब ऐसे समझती नहीं मैं सरकार और कांग्रेस या कमल? मैं न समझू पंजा या कमल समझू कौन मुझे। अरे तो प्रधानमंत्री कौन? अरे ना बात कर रही है, आ जाओ। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? प्रहलाद मीणा। क्या इस बार मन बनाया है? कांग्रेस को देना है। बस इन्होंने सबने, मीणा और गुर्जर समाज जो है वो मिली जुली राय रख रहा है। और आखिरी सवाल हम इनसे करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है? प्रीतम सिंह चौधरी। चौधरी साहब, यहाँ पर तो बड़ा कंफ्यूजन वाला माहौल है। 2 बार बीजेपी का प्रत्याशी जीता है, कोई कह रहा है मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, आपने क्या सोचा है? तीसरी बार भी जौनपुर जी हैट्रिक मारेंगे। अच्छा, बाहरी तो नहीं है, उनको लोग बाहरी कह रहे हैं कि बाहर हरियाणा के हैं वो। अरे देश पूरा एक है, 1 सूत्र में बंधा, बाहर ही कैसे हो सकता है? और लोकसभा में चुनाव में पहले अजरुद्दीन कांग्रेस लेके आई थी, कहाँ से लाई थी अजरुद्दीन? हैदराबाद से। बताओ आप इनके पास। ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। आइए एक सवाल ही ले लेते हैं। देखो भाई, जो यहाँ पर बाहरी कह रहे हैं ना जौनपुरिया को, वो आपका साथी कह रहा है कि जो मोहम्मद अजरुद्दीन है 2014 में, वो भी तो बाहरी क्रिकेटर आया था। अरे सर, वो तो हमारे पार्टी का आदमी था, इसीलिए उसको दे। वो कोई अलग, वो आतंकवादी थोड़ा। चलिए आतंकवादी है देश। चलो, लोगों ने यहाँ पे हिंट दे दी है किसकी। देखिए, लोगों ने बता दिया कि आखिर किसकी चलेगी, किसकी नहीं चलेगी। मिली जुली राय लोगों ने दे दी है। हम 2 सवाल इन लोगों से भी आगे पूछ लेते हैं, है ना, और ये पता लग जाएगा हमें भाई किन मुद्दों पर मतदान होने जा रहा है, देश में किसकी सरकार आ रही है, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। सवाई माधोपुर, टोंक सवाई माधोपुर की भैया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2009 से लगातार चुनाव होते आ रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ था जब कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था, नमो नारायण उनका नाम था, नमो नारायण मीणा। लेकिन उसके बाद से लगातार 2 बार सुखबीर सिंह जौनपुरिया बीजेपी के प्रत्याशी ने दमदार जीत दर्ज की है। इस बार फिर से वो प्रत्याशी हैं। अब उनके नाम पर वोट पड़ेगा, मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा, या इंडी गठबंधन को यहाँ पर आजमाना चाह रही जनता, ये सब कुछ आपने तय करना है। लेकिन हम इनसे और बात कर लेते हैं। आपका नाम? नहीं, मैं नहीं। तो देखिए, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, एक बार इनसे और पूछ लेते हैं। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश मीणा है। मुकेश मीणा जी, ये बताइए इस बार किसकी चलेगी, किन मुद्दों पर मतदान होने जा रहा है यहाँ सवाई माधोपुर? देखो, सवाई माधोपुर काफी रणथंबोर है, टाइगर रिजर्व है, इसको लेकर तो काफी दूर दूर के लोग आते हैं, फेमस है। और जब भी इलेक्शन आते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा का, तो ये हॉट स्पॉट पॉइंट रहता है। तो अभी बराबर कांटे की टक्कर है यहाँ, कांग्रेस बीजेपी दोनों में। कांटे की टक्कर कहना असंभव है, मुश्किल है। देखिए, कहना मुश्किल है, कांटे की टक्कर है। अभी जनता ने डिसाइड करना है और यहाँ के लोगों को देखना है कि आखिर क्या वो मन बना रहे हैं, क्या अभी भी आपस में सिर्फ चर्चा ही कर रहे हैं, या एक दूसरे का मन टटोल रहे हैं, या अंडर करंट देखने को मिलेगा। ये सब कुछ साफ हो जाएगी तस्वीर 26 अप्रैल को, जब टोंक सवाई माधोपुर में यहाँ पर मतदान होगा। और आपको बता दें, 25 सीटें इस राजस्थान की हर बार बीजेपी ने फतेह की है। क्या इस बार भी वही जीत का जो किला है बरकरार रहेगा या नहीं, ये सब कुछ हमने पता लगा लिया अपनी ग्राउंड जीरो से। अब बाकी सब कुछ तय करना है आपने। तो देखिए, हम हैं चाय की टपरी पर और यहाँ पर काफी लोग चाय का इंतजार कर रहे हैं। तो चाय की चुस्की के साथ हम कर लेते हैं चुनाव पर चौपाल, और चौपाल में हम समझेंगे कि आखिर टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा के जमीनी मुद्दे क्या हैं और इस बार किन मुद्दों पर मतदान होने जा रहा है। चलिए, सबसे पहले आप ही से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चिट्टन लाल मीणा।
क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ मैडम। पढ़ाई करते हो? क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी? मैंने BA प्लस ITI कर रखी है। और नौकरी? नौकरी नहीं लगी, बेरोजगारी। जी। तो इस बार वोट करने जाओगे? यस। किस मुद्दे पर? किस मुद्दे पर? हम बेरोजगारी के मुद्दे पर। बेरोजगारी को दूर कौन करेगा, क्या लग रहा है? बेरोजगारी को कांग्रेस करेगी मैडम दूर। हाँ बोला है आपको, वादा किया है? हाँ, वादा किया मैडम। आपका नाम? विजय सिंह मीना है। मीना जी, क्या लग रहा है इस बार? क्या करते हो आप? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हो अभी भी? नौकरी? नौकरी नहीं लगी, बेरोजगारी हम भी। अच्छा। वोट? वोट कांग्रेस को देंगे। फिर डबल इंजन की सरकार नहीं होगी तो कैसे विकास होगा? नहीं, हमको तो पूर्ण बहुमत कांग्रेस का ही चाहिए, डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए। प्रत्याशी को देख के वोट नहीं करोगे? नहीं, प्रत्यक्ष से हमारे कोई मतलब, हम तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस को वोट करेंगे। तो देखिए, प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं। आपका नाम? मनीष कुमार मीणा। मनीष कुमार जी, क्या करते हो? खेती करते हैं। खेती बाड़ी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है अभी तो। किसान सम्मान निधि का मिल रहा है पैसा? नहीं मिल रहा। अरे, सबके खाते में तो जा रहा है, आपका खाता रजिस्टर्ड नहीं है क्या? नहीं है ना मैम। कितनी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? 2-3 योजना का मिल रहा है अभी। मिल रहा है, संतुष्टि है? जी। सरकार ने कुछ काम किया है, संतुष्टि है इस बात की? हाँ, अभी तो बढ़िया है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने किया है। कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? अभी तो इसके मिल रहा है जो चल रही है जो योजना। चलो, इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र है। क्या करते हो आप राजेंद्र जी? किसान हूँ। किसान सम्मान निधि मिल रही है? नहीं, मेरे को नहीं मिल रही अभी। तो किसानों में अभी भी नाराजगी है या संतुष्ट है? नहीं, किसान तो नाराजगी रहेगी मैडम। अब किसानों के वो उत्तर प्रदेश में तो जो RLD पार्टी है बीजेपी के साथ आ गई। जी 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 मैडम, यहाँ तो क्या स्थिति खराब है किसानों की भी और आम लोगों की भी। क्या मांग कर रहे हैं यहाँ के किसान? किसानों को न तो टाइम पे बिजली मिल रही है न और सरसों का भी भाव एक तरह से कम है मैडम। यहाँ आपके राजस्थान में बीजेपी की सरकार तो अभी आई है, इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, यानी कि क्या उन्हीं की खामियों की वजह से आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है? नहीं, उनकी खामियां नहीं है मैडम, बीजेपी की खामियां लग रही है मुझे तो। तो बीजेपी तो अभी आई है। हाँ, तो अभी से ही हुई है। तो आपको वक्त तो देना पड़ेगा। नहीं, वक्त क्या देंगे, अब तो वक्त तो हैंड चालू हो जाता है स्टार्टिंग। क्या बता रहे हैं? सेंट्रल में तो 10 साल से है और अभी यहाँ जो है तो अभी तो आई है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर वो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार करनी पड़ेगी। कुछ भी नहीं है, कोई विकास नहीं है इनकी, डबल इंजन की केवल बोलने की सरकार है। जी हाँ। चलिए आइए यहाँ से आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। और चाय वाय अभी यहाँ पर पक रही है अच्छे से। आपका नाम क्या है? कीमत कर्मचारी हूँ। कर्मचारी हो? अच्छा, सरकारी कर्मचारी हो? अच्छा, आप सभी सरकारी हैं? आप क्या करते हैं? आप बताइए, कैसे, क्या नाम है आपका? हंसराज। क्या करते हैं आप? काश्तकारी। अच्छा, सब कैसे चल रहा है काम धंधा? बढ़िया चल रहा है। तो इस बार प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी आएगा हमारे। काम किया है इन्होंने? काम ही किया, सब खुश है। देश का विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है। आपको लगता है देश का विकास हुआ है? हाँ। क्या नाम है आपका? राजेंद्र गुजर है। क्या करते हैं गुजर साहब? मैं तो सरपंच रहा हूँ मैडम। अच्छा, ये मीणा और गुजरों का जो है वो तालमेल काफी अच्छा देखा जा रहा है। अच्छा ही है। आप हंस क्यों गए? इस हंसी के पीछे कुछ छुपा रहे हो क्या? नहीं, वो तो अपने हिसाब से देते हैं वोट। जाति भी है, जाति के हिसाब से भी। जाति के आधार पर वोट देते हो? हाँ। या प्रत्याशी को देखकर वोट देते हो? नहीं, यहाँ प्रत्याशी नहीं चलता, जाति के हिसाब से चलता है। तो कमल या पंजा? कमल है। ये तो कमल खिला रहे। अब बात तो एक ही, आप इंसान तो दो हो। अरे, दो इंसान हो। नाम बताओ। सोवालाल यादव। यादव जी, क्या लग रहा है इस बार? वो नरेंद्र मोदी। करते क्या हो आप? खेती करते हैं। खेती करते हो? घर के सब लोग जाएंगे मतदान करने के लिए? हाँ, सब जाएगा। चलो, कितना देश में बदलाव कितना महसूस हुआ है? बढ़िया बदलाव हो जाए। लगता है राजस्थान में डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए। आनी चाहिए, तभी कुछ होगा। सवाई माधोपुर में कितना बदलाव होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हो रहा है। क्या क्या हुआ? विकास हो रहा है और क्या हुआ है विकास। अब कुछ लोग तो यहाँ नाराजगी दिखा रहे हैं। अब ये तो अपना अपना हुआ है सोच। यही कह रहे हैं भाई साहब, आइए इधर। वहाँ पे नाराजगी दिख रही होगी। क्या बता रहे थे आप इनको? 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ और 10 साल में 10 दफा जौनपुरिया जी यहाँ दर्शन नहीं दिए। अब वो तो यहाँ को नहीं मिलेगा। मैडम, इनको नहीं मिलेंगे, इनके हमारे इनका अलग है सिस्टम, अलग अलग विचार है सब। ये कह रहे 90% जौनपुरिया जी का विरोध है इसी वजह से कि वो नहीं दिखे, दर्शन नहीं दिए। हाँ जी, विकास ढूंढना पड़ेगा। प्रयोग देंगे हम तो वोट फाइनल।
आप बरगलाने वाली बात कर रहे हो, वो कह रहे हैं हम तो फाइनल है जौनपुरिया जी को वोट देंगे। हमारा मत हम देंगे। हाँ क्या बता रहे हो? हाँ जी क्या जौनपुरिया ने बनाई है क्या हेडलाइन? क्या नाम है आपका? देवीलाल बेरवा। खेती कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। हाँ कितना काम हुआ है यहाँ पर? बहुत काम हुआ, पूरा माधोपुर में विकास हो गया। कुछ भी नहीं हुआ 10 साल में, कभी हमने तो शकल भी नहीं देखी जौनपुरिया की। शकल कैसी है उसकी? तो आप जो मतदान है वो प्रत्याशी के नाम पर कर रहे हो या पूरी पार्टी को देख रहे हो? अब क्या करें, करेंगे किसी को तो करेंगे मतदान, विकास को वोट करें। विकास मतलब कौन सी पार्टी? जो भी विकास कराएगी पार्टी। अच्छा विकास मतलब क्या है? कमियां तो बता दो, अब कमियां बताओ। आ जाओ आप आ जाओ। कुर्सी दीजिए, आप बताइए, खूबियां बताइए। इन्हें कुर्सी दीजिए। बैठी। हाँ हाँ बताइए क्या कह रहे हो आप? हाँ आप वकील साहब खूबियां बताइए। नहीं आप खूबियां बताइए। आप ये बताओ मुझे कि विकास मतलब कौन सी पार्टी? विकास की परिभाषा क्या है? आप पार्टी कह रहे हो कि विकास के नाम पर हम वोट करेंगे। विकास मतलब कमल या पंजा? पंजा। देखिए मैम, इनके मकान के बगल से 8 लाइन मेगा परियोजना बड़ा रोड गुजर रहा है। आप यहाँ से चढ़िए कुछ से दिल्ली 3 घंटे में दिल्ली पहुंचिए, ट्रेन से नहीं पहुंच सकते। अब आप बताओ, आप कह रहे हो कुछ नहीं हुआ। अरे रुको, आप रुको, बीच में मत बोलो, आप विचार करेगा। भाई जौनपुरिया ने थोड़ी बनाया, वो तो देश का विकास है। आप भाई जौनपुर जी बीजेपी के सांसद है, सरकार कौन की केंद्र में बीजेपी की है ना, तो सरकार ने बनाया। और क्या दूसरा काम गिनवाओ? इनके बगल में मेडिकल कॉलेज है, पूछो इनके कितनी जमीन की भाव बढ़ गया। मेडिकल कॉलेज का 40% है उसमें। मेडिकल कॉलेज तो गवर्नमेंट ने बनाया है। गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट में बने। कांग्रेस की केंद्र का होता है उसमें पैसा। मेडिकल कॉलेज में 40% स्टेट का, 60% केंद्र का होता है। कह रहे हैं 60% केंद्र का पैसा। तो मैडम वो तो कांग्रेस सरकार में रखा काई ने उसकी नींव ही। आप कह रहे हो कुछ काम नहीं हुआ? कांग्रेस के लिए तीसरा काम गिनवाओ। ये आपकी अभी आए ना पुलिया चोरा नहीं करेंगे तो काम चल रहा है। पहले सकड़ी पुलिया करती थी, आज ये केंद्र सरकार चल रहा है काम, बगल में है, प्रेम मंदिर के बगल में, पूछो। पुलिया बन गई? नहीं बनी अभी तक। चल रहा है काम चल रहा है, बहुत धीमी गति से चल रहा है। ये सब मनमोहन सिंह की सरकार में प्रस्तावित। धीमी गति से चल रहा है लेकिन चल तो रहा है। हम मर जाएंगे जिसके बाद चलेगा वो। अब चौथा काम गिरा भैया, आप किसान हो ना? किसान निधि आ रही प्रधानमंत्री जी? आ रही है, बोल रहे थे। मेरे नहीं आ रही। मैं किसान हूँ, मेरे नहीं आ रही। वैसे बाकी लोगों को कितनी आ रही है? आ रही होगी हमारे। कितनी आ रही है? मेरे 2000 रुपए आ रहे हैं, लेकिन मेरे नहीं आ रहे। हर 2000 रुपए 3 महीने में आते हैं, 8000 रुपए आ रहे हैं। मेरे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? अब मुझे क्या पता, रजिस्टर नहीं करवाया? करवा रखा था। फिर कैसे नहीं आ सकता? पता नहीं क्यों नहीं आया। अरे पता नहीं क्यों नहीं आया। चलिए यहाँ पर अब इन लोगों से हम बातचीत करते हैं। जी नाम क्या है आपका? नाम तो बताओ। मैं तो कर्मचारी हूँ। नाम तो बता दो। रामधन बेरवा नाम है। रामधन बेरवा जी वोट करने तो जाओगे? बिल्कुल जाएंगे। मताधिकार का इस्तेमाल तो बिल्कुल करेंगे ना। लोकतंत्र का पर्व है ना। बिल्कुल करेंगे। काम हुआ है यहाँ पे सवाई माधोपुर में? माधोपुर में तो काम तो होता ही है। कितना काम हुआ है? तो काम तो जोनपुर कुछ नहीं कराया। अच्छा फिर किसने करवाया? कांग्रेस सरकार ने कराया। वोट किसको? अब हाँ ये बताओ, इंडी गठबंधन या बीजेपी? कांग्रेस। अच्छा बीजेपी ने ये बोला है, मोदी जी कह रहे हैं कि पहले चरण में जो मतदान हुआ है उसके बाद इंडी गठबंधन डर गया है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाल तक बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं। मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया, जो कांग्रेस ने बनाया था ना वो सारा बेच दिया। यहाँ पर इन लोगों से बात करेंगे। आपसे बात नहीं हुई हमारी। आपका नाम क्या? अच्छा हो गई थी। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ और लोग हैं, आगे चलते हैं। आइए, आप लोग देश के युवा हैं, क्या करते हैं आप? मैं तो गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। अच्छा और आप? मैं तो स्टडी कर रहा हूँ। भाई सरकारी नौकरी एक के पास पढ़ाई की सुविधा है, ये एक बदलाव ही तो है देश में। क्या नाम है आपका? विश्राम मीणा। मीणा जी किस मुद्दे पर इस बार वोट हो रही है? देख लो मैडम, पार्टनर बैठा बिना रोजगार के। नहीं आपके पास तो सरकारी नौकरी है। पार्टनर बैठा है ना, आपने भी तो हिम्मत, आपको तो हिम्मत देनी चाहिए साथी को। तो इंतजार कर रहा ना वैकेंसी की, तभी तो कुछ होगा ना। और आपने क्या मन बनाया मुद्दा? ओपीएस। आपका? बेरोजगारी दूर करो बस। बस कह रहे हैं बेरोजगारी दूर करो, ये मुद्दा होना चाहिए। आइए यहाँ पर भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। आइए भाई साहब बैठिए। ये बताइए क्या नाम है आपका? नहीं मेरा राम प्रसाद नाम है। क्या करते हो? मैं तो गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ। गवर्नमेंट कर्मचारी हैं। क्या मुद्दा है इस बार वोट का? नहीं मुद्दे के बारे में नहीं बताया। मुद्दा नहीं बताओगे। आपका नाम क्या है? राम स्वरूप। क्या करते हो? खेती करते हैं। खेती में पैसा आ रहा है? पैसा कुछ भी नहीं आ रहा हमारे तो। मेरे जमीनी खाते नहीं, पिताजी के। आपका नाम? सीताराम। सीताराम जी खेती का काम करता हूँ। और क्या मैंने इस बार वोट किसकी सरकार बना रहे हो? अब जो बन जाएगी। प्रधानमंत्री कौन? मोदी, नरेंद्र मोदी या फिर कौन? क्या बताइए तो
आपका ऊपर तो पब्लिक में आप भी तो आते हो? अभी नहीं बता सकते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर लगातार जो चौपाल पर चर्चा हुई है उसमें लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्या कुछ मन बनाया है वो हमने आपको दिखा दिया है। मीणा समाज है, गुर्जर समाज है, और ऐसे में खेती बाड़ी का जो व्यापार है वो ज्यादा करते हैं, और ऐसे में संतुष्टि भी दिखाई है, किसी ने नाराजगी भी बताई है। कोई डबल इंजन की सरकार बनाने को तैयार है तो कोई किसी तरह के बदलाव को भी देख रहा है। लेकिन ये सब कुछ तो 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी। हम लगातार पूरे देश भर में अलग अलग पहुंच रहे हैं। अभी आपने टोंक सवाई माधोपुर की चौपाल देखी है और देखा है कि जनता का मिजाज कैसा है।